दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात कर दी। इस लेक्चर के अंदर अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को देखेंगे कि किस किस तरीके से ग्राफ के अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेनली मैं बहुत सारे टाइप बनाऊंगा, उन टाइप को आपको देखना है, लेकिन उन सारी टाइप को आपको एक बेसिक फंक्शन से समझना है। मैंने ये बेसिक फंक्शन का ग्राफ आपके सामने बना रखा है और मैं इसी ग्राफ को आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। फिर इसके साथ अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने ये फंक्शन एफ का ग्राफ आपके सामने बनाया, एक रैंडम सा मैंने ग्राफ बना दिया कि 0 से 1 में एक लाइन है, 1 से 2 में भी एक लाइन है, 2 से 4 में कर्व है और -π से 0 में कर्व है, -2π से -π में कर्व है। इसका मतलब कुल मिला के -2π से 0 में देखोगे तो मैंने साइन का फंक्शन बनाया और ये रैंडम कोई मैंने कर्व बनाया। अब टाइप 1 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो सिखाने वाला हूं, मेनली अपन इसको डील करने वाले हैं टाइप 1 में। दैट विल बी y इज इक्वल्स टू fx का ग्राफ अगर अपने पता है तो अपन उसका मॉड लेंगे, है ना। अगर y इक्वल्स टू fx अपने को पता है तो मैं इस फंक्शन के ग्राफ से मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाना चाहता हूं। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है मॉड और वो मॉडुलस है y। इसका मतलब यह है कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां देखो जिस जिस पोर्शन पे नेगेटिव है भैया ये पोर्शन नहीं आएगा। मतलब आप देखो कि डोमेन माइनस का 2π से लेके मैंने यहां पे 4 लिए, माइनस का 2π से लेके मैंने 4 डोमेन ली है, तो यहां पर डोमेन तो इस फंक्शन की भी -2π से 4 होगी। इतने ही ग्राफ बनाएंगे अपन। लेकिन ये कह रहा है जो फंक्शन वैल्यू देगा, फंक्शन वैल्यू ये देखो, फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, -π से लेकर लेट्स सपोज से -1 से लेकर इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो -1 से 1 फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2π से 4 तक के इनपुट के लिए। तो जो आउटपुट -1 से 1 आ रहा है उस आउटपुट का मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका जो भी आंसर होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वो नीचे नहीं होगा। क्लियर है। मैं आपको यहीं पर बना के दिखाऊंगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस बात को समझिए कि जब जब एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा उसका मॉड लगेगा। तो आप देखो एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू कब दे रहा है, आपको पता है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो एज इट इज होता है। अब देखो अगर मैं इतना डोमेन लेता हूं, आप पहले फील करिए उसके बाद आप देखिए। अगर मैं इतना डोमेन लेता हूं तो इतने डोमेन में वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, पॉजिटिव। इतने डोमेन में 0 से 1 में 1 आंसर आ रहा है, 0 से 1 में 0 से 1 ये वाली ब्रांच आ रही है, ये वाली ब्रांच एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मॉडुलस को खाने के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए मॉडुलस आंसर एज इट इज देगा। आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, लास्ट लेक्चर में बता दिया था या उससे पहले भी बता दिया था मैंने आपको कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो एज इट इज ओपन होता है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 इनपुट के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का आंसर देखते मॉड एज इट इज छोड़ेगा। इसका मतलब मैं अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ आप देखिएगा कि ये 0 है, ये वाली पार्टी 1 है, तो 0 से 1 अगर मैंने रखा तो ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर मॉड खाएगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन जो वैल्यू देगा ये वो है, और फंक्शन की वैल्यू जो देगा उसके लिए पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज आंसर देगा। तो इसका मतलब इतने पार्ट के लिए तो ये एज इट इज ग्राफ बनेगा। चमका। दूसरी अगर मैं बात करूं कि देखो 1 से 2 के लिए तब भी fx की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है 0 से 1, तो यहां पर जब 0 से 1 आएगा तो मॉड उसको देख के एज इट इज छोड़ देगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 2 तक एज इट इज सेम जाएगी, कोई दिक्कत। अब जैसे ही मैंने 2 से 3 की बात करी, अब 2 से 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 से -1 ही। अब 0 से -1 का मॉड क्या होगा, 0 से 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो पोर्शन नीचे है उस पोर्शन का पहले अपन मिरर इमेज ले लेते हैं, है ना। मतलब मान लो जो मैं ब्लू से बना रहा हूं वो आपको पहले से ही दे रखा है, जैसे ये आपको ब्लू से जो बना रहा हूं लेट्स सपोज से ये आपको पहले से ही दे रखा है इस साइड, और इधर भी आपके लिए बना लेते हैं अपन ब्लू से इस साइड, ये अपने को दे रखा है। अब जब मैं ब्लैक से बना रहा हूं तो वो मेन एक्चुअल ग्राफ होगा आपका। तो देखो ब्लैक से क्या ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका आंसर एज इट इज आया, यहां से यहां तक का आंसर आपका एज इट इज आया था। अब देखिए क्या फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, अब नेगेटिव आई तो मॉड ने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। तो जो यहां पर 2.5 पर जो वैल्यू नीचे आएगी मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब इस वैल्यू का मॉड पॉजिटिव ऊपर आएगा, इस नेगेटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव ऊपर आएगा, इस वैल्यू का मॉड इधर आएगा, तो ये वापस से ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ब्लैक वाला ग्राफ आपका किसका है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का है, आप देखिए। और ब्लू वाला ग्राफ जो आपका पहले था वही था। तो कुल मिलाकर इस ग्राफ का अपन ने क्या कर लिया, मॉडुलस ले लिया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो फंक्शन एफ एक्स के नीचे है उसका मिरर इमेज ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखो ये क्या बना, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ही तो लिया, हाँ या ना, ये हो गया। अब इस साइड बात करें तो अगर -π से 0 की बात कर रहा हूं तो -π से 0 तक में फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 आ रही है,
तो -1 से 0 का मॉड कितना हो जाएगा 0.7, तो ये वाले भाई सब का ऊपर आ जाएंगे। तो देखो इसके अबाउट में मिरर इमेज ले रहा हूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और अब -π से -2π तक में अगर अपन बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और मॉड जब पॉजिटिव लेता है तो एज इट इज देता है, तो ये ग्राफ एज इट इज ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो देखो जो fx के मॉड का फंक्शन का ग्राफ बना वो भी -2π से लेके कितना 4 तक के लिए ही बना है, लेकिन जो ग्राफ बना है ब्लैक वाला वो ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर के लिए है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अब आप हटा सकते हैं, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा, ये मैं डॉटेड कर रहा हूं ताकि आपको पता पड़े इसका मिरर इमेज दिया है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप हटा दीजिए। तो मैं यहां पर आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, उसको सुनिए कि जब भी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है और उसके मॉडुलस का फंक्शन का ग्राफ आपको बनाना है, तो क्या करो, सिंपली जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है इस ग्राफ का, पहले उस ग्राफ का पोर्शन का मिरर इमेज ले लीजिए किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखो मैंने मिरर इमेज ले लिया, और मिरर इमेज लेने के बाद सिंपली रिमूव द पोर्शन विच इज बिलो एक्स एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखवाने जा रहा हूं। अब देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन, टेक द मिरर इमेज of the portion below x-axis in x-axis। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन बिलो x-axis इन x-axis। तो जो भी आपका पोर्शन बिलो x-axis उसका मिरर इमेज ले लिया x-axis का, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप है रब द पोर्शन बिलो x-axis। जैसे आप ये दो प्रक्रिया कर लोगे यू विल गेट द आंसर। अब देखो अब आपके लिए सारे ग्राफ इजी हो जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैंने कहा y = sin x का ग्राफ आप सब लोगों को आता होगा। तो sin x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो sin x का ग्राफ इज लाइक दिस, बोलो हाँ है ना, यहां पर ऐसा बनेगा। मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं आपके सामने -2π हो गया, माइनस का पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2π हो गया। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस ग्राफ का मैं मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाता हूं, तो मॉड ऑफ sin x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, मैं बनाना चाहता हूं मॉड ऑफ sin x इस प्रकार से। तो देखो क्या हो जाएगा, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज आएगा कि नहीं आएगा, सोचो 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 सोचो। अगर मैं 0 से π रखता हूं तो 0 से π तक का वैल्यू कितना आएगा साइन में, 0.7 मॉड खाएगा तो एज इट इज आंसर देगा। लेकिन जो पोर्शन नेगेटिव है उस नेगेटिव पोर्शन का पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूं तो वो पोर्शन ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के अबाउट नेगेटिव है वो पोर्शन ऐसा बन गया, और जो पोर्शन ऊपर है वो एज इट इज। और फिर अपने को क्या करना है, रब करना है। तो ये ग्राफ आप देखो, जो ग्राफ आपका बना ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ sin x का ग्राफ है। क्या बात आपको समझ में आ रही है। ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा y = ln x का ग्राफ। ln x का मतलब आप समझते हो, log of x to the base e। इसका ग्राफ अगर अपन बनाए तो जो एक्चुअल ग्राफ है वो मैंने ब्लू से बनाया। किसे बनाया, ब्लू से बनाया। अब अगर मेरा मन कर रहा है y = log of x to the base e के मॉड का ग्राफ बनाना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे एक ही काम यहां पर करना है कि जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज रहेगा, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज लूंगा। तो देखो इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज क्या आपको ऐसा लगा, नजर आ रहा है, बस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं 10 का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये y = 10x का ग्राफ बना। तो 10x का ग्राफ आपको पता है कि यहां पर ब्रांच होती है π/2, यहां पर ब्रांच होती है माइनस का π/2, तो ये होता है आपका -π/2 से लेकर π/2। एंड सेम गोज यहां पर ये इस प्रकार से होता है, तो ये हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, देन ये हो जाएगा कितना 3π/2। सिर्फ मैंने इतना सा ग्राफ बनाया। अब मैं कहता हूं तुमसे कि नहीं, इसका किसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ 10x का ग्राफ बनाना है। तो जितना पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उस पोर्शन का क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो, और जो पोर्शन ऊपर है वो एज इट इज रहेगा। तो देखो ये पोर्शन ऊपर है, एज इट इज रहेगा। अब जो पोर्शन नीचे है इसका मिरर इमेज अगर मैं लूंगा तो मिरर इमेज ऐसा आएगा, नीचे जा रहा है तो ये ऊपर से आएगा। इस पोर्शन का मिरर इमेज अगर मैं लूंगा तो ये ऐसा आएगा, और उसके बाद ये वाला पोर्शन आप रब कर दें, हटा दें, किसी काम का नहीं है, और जो पोर्शन ऊपर है वो एज इट इज। तो जब आप ब्लू से देखोगे तो ब्लू वाला जो ग्राफ बनेगा वो किसका है, मॉड ऑफ 10x का ग्राफ है। तो मैंने आपको 2 स्टेप लिखवाया है, टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन बिलो x एक्सिस एंड देन रब द पोर्शन बिलो x एक्सिस। ये काम मत कर देना कि पहले आप लोग नीचे वाला पोर्शन रब कर दो और फिर मिरर इमेज, तो किसी का पता पड़ेगा ही नहीं। अगर आपने पहले वाला पोर्शन रब कर दिया नीचे वाला
तो फिर मिरर इमेज किसका लोगे? तो पहला स्टेप पहला ही होगा, दूसरा स्टेप दूसरा ही होगा, दूसरे स्टेप को पहला मत बनाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई कि मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे? लेट्स सपोज से मैं आपके सामने अगर एक और एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू ई की पावर x। देखो ये कुछ बेसिक ग्राफ ऐसे हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए कि e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है। ये e की पावर x का ग्राफ हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x का ग्राफ बनाऊं, तो ये कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। अब आप देखो, क्या पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है? तो e की पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और मॉड को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है तो वो एज इट इज दे देता है आंसर। तो इसका ग्राफ एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसी ग्राफ में अगर मैं सेकंड टाइप लेता हूं, पहले मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सारे कवर करवाने के बाद फिर मैं आपको मिक्सचर क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। लेकिन आप एक एक चीज याद करते हुए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि टाइप 1 के अंदर क्या मॉड ऑफ एफ एक्स, तो 2 स्टेप है कि पहले क्या करना है, मिरर इमेज लेना है उस पोर्शन का जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है। कहां पर? एक्स एक्सिस पर। मिरर क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। कौन से पोर्शन का लेना है? नीचे वाले पोर्शन, एक्स एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन, और उसके बाद वो वाला पोर्शन रब करना है। चलिए अपन टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 1 में तो अपन ने देखा पूरे फंक्शन का मॉड अपन कैसे निकालेंगे। टाइप 2 में अपन क्या कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर जो इनपुट है उसने चश्मा पहन लिया किसका? मॉड एक्स का। अब आप खुद सोचो कि फंक्शन ने एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो यही चीज अपने को देखनी है। लेकिन आपको हर एक चीज फील करनी है कि फंक्शन को अब हर वक्त खाने के लिए पॉजिटिव मिलेगा। मतलब पहले वाले ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के ऊपर मॉड था, तो फंक्शन को खाने के लिए फंक्शन को खाने के लिए एक्स पॉजिटिव भी था, जीरो भी था और नेगेटिव भी था। लेकिन अब यहां पर x के आगे क्या लग गया? मॉड लग गया। इसका मतलब जैसे ही x की वैल्यू नेगेटिव भी हुई तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। तो फंक्शन के पास कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यही करना है फील। आइए देखो कैसे करेंगे। इसको तो हटा दो, ये अपन पहले पढ़ चुके। एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखो कैसा होगा। मैंने कहा कि x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? एज इट इज। तो x जब जब पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x x होगा, तो fx ही होगा वो। कुल मिलाकर मैंने कहा कि x अगर पॉजिटिव है, 0 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x कितना होता है? x होता है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, क्योंकि हमें पता है x पॉजिटिव पर मॉड ऑफ x x के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पर तो कोई दर्द नहीं है। मतलब आप तो हंसते खेलते ये बोल सकते हो कि सर 0 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 4 तक में जो ग्राफ था वो एज इट इज बनेगा, क्योंकि x पॉजिटिव के लिए ग्राफ एज इट इज है, y इक्वल टू एफ एक्स, जो पहले था वही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने इसका ग्राफ बहुत तेजी से बनाना है, ऐसा ऐसा फिर इस प्रकार से ऐसा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, तो अगर x इनपुट पॉजिटिव आ रहा है तो इनपुट पॉजिटिव आने की वजह से मॉड ऑफ x x की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो एफ एक्स एक्स पॉजिटिव के लिए था वही एफ ऑफ मॉड एक्स एक्स पॉजिटिव के लिए होगा। अब रही बात बेटा नेगेटिव x की, तो पहले बताओ x जब नेगेटिव था तो फंक्शन का बिहेवियर कुछ अलग था। आज अगर मैं x की जगह नेगेटिव रखूंगा, मैंने x की जगह नेगेटिव रखा, लेकिन मॉड x तो क्या है? पॉजिटिव। तो फंक्शन को खाने के लिए तो क्या मिल रहा है? फंक्शन को खाने के लिए तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। मतलब अगर मैं कहूं तुमसे कि यहां पर मैंने वैल्यू 1 रखी, तो 1 पर लेट सपोज से ये आया, -1 पर ये आया, लेकिन -1 जैसे ही मैं रखूंगा इसके अंदर, मैंने x की जगह -1 रखा लेट सपोज से, तो फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ -1, तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ 1। ये हो गया। मैंने रखा -1 लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 आई, तो f ऑफ 1 पर जो इस साइड वैल्यू होगी 1, वही वैल्यू -1 पर आएगी। इसका मतलब -1 पर क्या आया? -1 पर 1 आया। तो -1 से पहले भी अगर मैं कोई वैल्यू रखूंगा तो उसका मॉड पॉजिटिव कर देगा। तो -1 से 0 तक मैं कोई सी भी वैल्यू रखूंगा, लेट सपोज से मैंने x लिया -1 से 0, तो इसका मॉड x क्या हो जाएगा? 0 से क्लोज 1। मैंने ऐसे ले लिया कि x की वैल्यू -1 से 0, तो इसका मॉड x क्या हो जाएगा? 0 से 1। इसका मॉड x अगर 0 से 1 हो गया तो f ऑफ x मॉड ऑफ x, जब x आपका नेगेटिव था तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा ना। मतलब x -1 से 0 तक में फंक्शन की जो वैल्यू आनी थी मॉड x लगने पर वो 0 से 1 वाली वैल्यू ही देगा। तो 0 से 1 पर -1 से जो 0 पर वैल्यू चाहिए थी, मॉड लगने के कारण वो 0 से 1 वाला फंक्शन ले रहा है। तो फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है? 0 से 1। 0 से 1 अगर वो ले रहा है वैल्यू, तो 0 से 1 वो दे क्या रहा है? 0 से 1 ही तो दे रहा है। 0 से 1 दे रहा है, इसका मतलब -1 से 0 में भी वो 0 से 1 ही देगा।
आया। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 -2 से लेकर -1 रखी, तो इसका mod x क्या हो जाएगा? इसका अगर मैं mod x निकालूंगा तो इट विल बिकम व्हाट 1 से 2। तो फंक्शन ऑफ mod ऑफ x में अगर मैं x -2 से -1 रख रहा हूं तो फंक्शन क्या वैल्यू खा रहा है? 1 से 2 खा रहा है। अब फंक्शन अगर वैल्यू 1 से 2 खाएगा तो वो दे क्या रहा है? 1 से 2 में 1 से 0 तक नीचे गिर रहा है, तो यहां पर वो 1 से 0 तक नीचे गिरेगा ऐसा। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू में -3 या -4 तक दे रहा हूं, तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां पर वैल्यू दे रहा हूं -4 से -2 या -2 से -4, तो उसका मॉड क्या रहेगा? 2 से 4। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप ये चीज समझो कि मैं नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूं, फंक्शन खा रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू पर वो जो आंसर दे रहा है वही नेगेटिव एक्स पर आएगा आंसर। तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो रहा है? हाँ या ना? तो जो पोर्शन इस साइड था वही पोर्शन इस साइड रहेगा। सोचो मैंने यहां पर ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, ये -4 हुआ। मैंने -4 से लेके -3 की बात करी। जैसे मैंने -4 से लेके -3 की रखूंगा तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? 3 से 4। तो 3 से 4 तक में क्या आंसर दे रहा है? 3 से 4 तक में ये वाला ये आंसर दे रहा है नेगेटिव वाला, तो इधर भी -3 से -4 में ये वाला आंसर देगा। तो कुल मिलाकर यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है, रब द पोर्शन विच इज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और सिंपली टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस। तो यहां पर पहला स्टेप तो ये है, रब द पोर्शन विच इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहले तो अपन ने वो पोर्शन रब करना है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर आप रखोगे तो उसका मॉड तो पॉजिटिव होने वाला है। अब मॉड अगर पॉजिटिव होने वाला है तो वैल्यू इधर की खाएगा ना, तो इधर जो वैल्यू फंक्शन दे रहा है वही वैल्यू वो इधर देगा। रख नेगेटिव रहे हैं, खा पॉजिटिव रहा है, तो जो पॉजिटिव पे दे रहा है वही नेगेटिव पर देगा, तो वैल्यू तो उतनी आएगी। तो रब द पोर्शन विच इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। और दूसरा, टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस। तो ये दो बातें आपको समझनी है। पहले पोर्शन नेगेटिव एक्सिस वाला रब कर दो, रब करने के बाद जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लो, कहां पर? वाई एक्सिस पर। तो ये एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। आइए इसके बेसिस पे 2 से 3 एग्जांपल मैं आपके सामने लूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। क्या हम सब लोग साइन एक्स का कर्व जानते हैं? तो साइन एक्स का कर्व कुछ इस प्रकार से होता है, ये ले लिया 0, ये ले लिया पाई, ये ले लिया 2 पाई। यहां पे आ जाएंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, पीछे और आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 2 पाई। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं सिंपली कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का कर्व बनाएंगे, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप पीछे वाला पोर्शन रब कर दो, आगे वाला पोर्शन तो क्या आएगा? एज इट इज आएगा, क्योंकि 0 से पाए पॉजिटिव मिलेगा, साइन मॉड एज इट इज बिहेव करेगा। अब इसमें अपन ने क्या सीखा था? रब द पोर्शन विच इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पीछे वाला पोर्शन रब कर दिया और सिंपली टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पोर्शन है इसका वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो इट विल बिहेव लाइक दिस। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये और आगे जा रहा है तो ये और पीछे जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे अपन ने बात करी y इज इक्वल टू किसकी? tan x की। अब अगर मैं tan x का कर्व आपके सामने बनाऊं तो ये वाले भाई साहब कौन थे? माइनस का π/2 से π/2 वाला कर्व बना था। फिर अपने ये वाला कर्व बना था ऐसा, तो ये था माइनस का π/2, ये था आपका π/2 और ये था आपका कितना? 3π/2। सही कि नहीं? मैं इतना ही ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अब पीछे और आपको बनाने की इच्छा हो तो आप पीछे और बना सकते हैं इस प्रकार से, तो ये माइनस का 3π/2। अब जैसे मैंने कहा नहीं, मैं ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू tan ऑफ मॉड ऑफ x का। तो आप ये देखो जो पीछे वाला पोर्शन था, पीछे वाला पोर्शन मतलब 0 के पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो पोर्शन था ये 0 हो गया। तो ये नेगेटिव एक्सिस वाला पोर्शन है, इसको सिंपली रिमूव करना है, तो रिमूव कर दो। तो आगे वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज रहा और ये वाला पोर्शन एज इट इज रहा। कौन सा वाला पोर्शन? माइनस π/2 से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 और ये 0। अब जैसे मैंने कहा नहीं, नेगेटिव एक्सिस वाला पोर्शन रब कर दिया, अब हम इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे। तो जैसे मैंने इसके अबाउट मिरर इमेज ली तो इसके अबाउट मिरर इमेज ये वाली होगी। फिर ऐसा देखूंगा तो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? tan ऑफ मॉड ऑफ x। और ब्रांचेस बनती जाएंगी अगर मैं कर्व आगे बनाता जाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स का कर्व बनाते हैं। तो ई की पावर एक्स का कर्व कैसा होगा, ऐसा, यही होता है। अब जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का कर्व बनाओ, तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स के कर्व में जो पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सिंपली इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव करूंगा तो ऐसा पोर्शन होगा, और जो राइट हैंड साइड पे पोर्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसका उसके जैसा मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट। तो ये ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का। जैसे अपन एक और कर्व बनाए, मैंने कहा y इज इक्वल टू ln x का कर्व बनाओ, तो ln x का कर्व तो ऐसा होता है, तो मैंने कहा नहीं, y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x का कर्व बनाओ। तो देखो ln ऑफ मॉड ऑफ x का कर्व अगर मैं बनाऊं तो देखो पीछे वाला नेगेटिव एक्स वाला पोर्शन रब कर दो, यहां पे तो कुछ है ही नहीं तो रब करने की जरूरत नहीं है, तो जो पॉजिटिव एक्स का पोर्शन है उसी का मिरर इमेज ले लो, तो ये सब मिलकर क्या बन जाएगा, आपका ln ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको टाइप 2 समझ में आ गया होगा। आइए टाइप 3 की बात करें, उससे पहले आप नोट डाउन करिए। टाइप 3 मैं सोच रहा हूं टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर ले लेते हैं। टाइप 3 क्या कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, हमने f ऑफ मॉड x का ग्राफ देखा टाइप 1 में, हमने टाइप 2 में x की जगह मॉड x रिप्लेस कर दिया था, तो टाइप 3 अपन क्या बना लेते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x, मतलब पूरे फंक्शन का भी मॉड और x के ऊपर भी चश्मा पहन लिया मॉड x का। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आप एक चीज समझिए कि पूरे फंक्शन के मॉड में हमने क्या किया था, पूरे फंक्शन का मॉड कि नीचे x एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन रब किया था, या पहले बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन का मिरर इमेज लिया था एक्स एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद नीचे वाला पोर्शन रब किया था, और जब x को मॉड x से रिप्लेस किया था तो हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन रब किया था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पोर्शन का मिरर इमेज लिया था, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। अब हम दोनों चीजों को एक साथ करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले मॉड x लेकर फिर पूरे फंक्शन का मॉड लो, या पहले पूरे फंक्शन का मॉड लेके फिर मॉड x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। जैसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड बनाता हूं, ये फंक्शन है, तो मैं एक एक स्टेप तक पहुंच रहा हूं। पहले मैं मॉड ऑफ एफ एक्स बनाऊंगा, फिर x को मॉड x से रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देखो टाइप 1 को देखते चलिए कि जब मैं एफ एक्स का मॉड लेता हूं, तो एफ एक्स का मॉड लेते वक्त मैंने क्या कहा था, जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उस पोर्शन का आपको मिरर इमेज लेना है। तो जो पोर्शन नीचे था उस पोर्शन का मैंने मिरर इमेज लिया, ये रहा, हाँ या ना। जो पोर्शन ऊपर था वो पोर्शन एज इट इज रहता था, जो पोर्शन नीचे था उसका मैंने क्या लिया, मिरर इमेज लिया। जो पोर्शन ऊपर था वो मैंने एज इट इज लिया। ये तो हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स हो गया, हाँ या ना। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये तो बना लिया, अब मैं x की जगह मॉड x से रिप्लेस कर रहा हूं, हर x को मॉड x से रिप्लेस कर रहा हूं। तो बताओ जब भी फंक्शन के अंदर हर x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो पीछे जो नेगेटिव x एक्सिस वाला पोर्शन है उसको अपन हटा देते हैं। तो इसको अगर मैंने हटा दिया तो अपना ग्राफ कैसा दिखेगा, पहला स्टेप क्या होता है, उसको रब कर दो। कौन से पोर्शन को रब कर दो, जो कि पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, ये है, हाँ या ना। अब जैसे मैंने पोर्शन रब किया, मतलब ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा है, हाँ। तो जैसे मैंने पोर्शन रब किया, फिर क्या करते हैं कि जो मिरर इमेज लेते हैं y एक्सिस के अबाउट, तो y एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा। तो जब ये मिरर की तरह काम करेगा तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा और ये पीछे ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ हो गया मॉड एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का। यहां पर सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। अब अगर मैं इसी चीज को और की तरह आपको बताऊं कि नहीं, मैं स्टेप 1 बाद में करूंगा, स्टेप 2 में जो x की जगह मॉड x था वो पहले करूंगा, तो यही ग्राफ ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो यहां पर पहले मैं मॉड ऑफ x का ग्राफ बना लेता हूं। अब मॉड ऑफ x का ग्राफ आप देखो, मॉड ऑफ x का ग्राफ आप देखिएगा कि x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि मॉड बाहर वाला पहले लो, अंदर वाला बाद में लो, या अंदर वाला पहले लो, बाहर वाला बाद में लो, ग्राफ एक ही बनेगा। बस आपको तरीका होना चाहिए। तो हर x को मैंने मॉड x से रिप्लेस किया तो पीछे वाला पोर्शन रब हो जाएगा। पीछे वाला पोर्शन रब होने के बाद जो पोर्शन राइट हैंड साइड पे था वो एज इट इज कवर हो जाएगा पीछे, ये हो गया। सोचो अब अगर मैं पूरे फंक्शन का मॉड लूंगा, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स तक पहुंच गया, इस पूरे फंक्शन का अगर मैं मॉड लूंगा तो जितना पोर्शन नीचे था उस पोर्शन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। जितना पोर्शन नीचे था उस पोर्शन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज लेने के बाद अपन इसको रब कर देते थे, नीचे वाला पोर्शन याद करो, तो देखो ग्राफ ही आ गया। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ को देखो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स आ जाए तो एक्स के ऊपर मॉड एक्स पहले लगाओ,
बाद में पूरे फंक्शन का मॉड लो, या पहले पूरे फंक्शन का मॉड लेकर बाद में आप x को मॉड x से रिप्लेस करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इसी बात को अपन 3 से 4 से 5 एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो, तो जैसे मैंने ये तो बेसिक फंक्शन में ले रहा हूं। लेट्स सपोज से अपन ने ग्राफ ले लिया किसका, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ले लिया, है ना। तो ये ln x का ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है y इज इक्वल टू ln ऑफ x के मॉड का ग्राफ लूं। तो बताओ पूरे फंक्शन का मॉड है? अगर पूरे फंक्शन का मॉड है तो इसका मतलब यह है कि जो पोर्शन ऊपर है वो एज इट इज, जो पोर्शन नीचे है उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज हो जाएगा इसके अबाउट। उसके बाद y इज इक्वल टू ln x का मॉड तो बना लिया। अब मैं x को मॉड x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो बताओ x को अगर मैं मॉड x से रिप्लेस करूंगा तो जो पोर्शन राइट हैंड साइड पर है क्या वो एज इट इज पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, समझे क्या? अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं लेट्स सपोज से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर मॉड ऑफ x, ये ऐसा दे दिया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर मॉड ऑफ x, ये अगर मैं तुम्हें दे दूं तो कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। कैसे नहीं है घबराने वाली बात? क्योंकि हम पहले ग्राफ बनाएंगे e की पावर x, जो सबसे बेसिक ग्राफ होता है वो बना लो। अब आपको पता है कौन सा, ये वाला मॉड ले लो बाहर वाला। अगर मैं पूरे फंक्शन का मॉड लूंगा, e की पावर x का होल मॉड लूंगा, तो बताओ ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर है तो ग्राफ तो विल रिमेन सेम। अब अगर मैं यहां पे e की पावर मॉड ऑफ fx ये कर देता हूं, मतलब पहले बाहर वाला मॉड लिया, अब x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया, तो x को अगर मैं मॉड x से रिप्लेस करूंगा तो जो पोर्शन राइट हैंड साइड पर है वही पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको नेगेटिव x एक्सिस वाला पोर्शन रब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ग्राफ आएंगे। लेट्स सपोज अपन y इज इक्वल टू एक और ग्राफ ले लेते हैं। अपन ग्राफ ले लेते हैं साइन ऑफ मॉड ऑफ x का मॉड, ठीक है। अब आप खुद सोचो क्या पहले बनाओगे आप पहले बना दो साइन x का कर्व, बेसिक कर्व, बेसिक कर्व, ये साइन एक्स का कर्व बना, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं यहां पर कर्व बना रहा हूं साइन ऑफ मॉड ऑफ x का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है मॉड ऑफ x में क्या होता है कि सिंपली रब द पोर्शन विच इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन पॉजिटिव x एक्सिस इन y एक्सिस। तो ये अपना ग्राफ इस प्रकार से बन गया, है ना। और भी पीछे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये इस साइड चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन देखो यहां पर भी अपने को पूरे का मॉड लेना है, तो जो पोर्शन ऊपर था वो ऊपर, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो ऊपर, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो ऊपर, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो ऊपर, जो नीचे था वो ऊपर, खत्म। ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएंगे। अब इनको रब कर दो, खुशियां ही खुशियां। तो कुल मिलाकर थर्ड टाइप तो बहुत आसान है, टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब थोड़ा सा और अपन आगे बात करें। अब जो मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूं बिल्कुल उसको बाय हार्ट समझिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब की बार मैंने क्या किया, मैंने पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया। मैंने अभी तक क्या क्या किया ये सोचो, मैंने पूरे के पूरे फंक्शन पर मॉड लगा दिया, मैंने इंडिविजुअल मॉड ऑफ एक्स लगा दिया, मैंने दोनों पे मॉड लगा दिया। लेकिन अब की बार मैं बोलना चाहूंगा मैं फंक्शन पर नहीं, मैं y पर मॉड लगाऊंगा और fx एज इट इज रखूंगा। बस यही चीज आप ध्यान रखो। मैंने क्या किया, मैंने y पर मॉड लगाया और fx को एज इट इज रखा। इस चीज को समझना है आपको। लेट्स सपोज से देखो, अब देखो फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, मॉड y ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। फंक्शन क्या है, अब पॉजिटिव। सुनो मेरी बात ध्यान से, मॉड y अगर fx है तो सबसे पहले फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये समझोगे। इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है। अब फंक्शन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जो पोर्शन नेगेटिव है वो उसको हटा दो। तो जितना पोर्शन नेगेटिव है वो मैंने हटा दिया, 1 से 2 पॉजिटिव था वो रखा, और उसके बाद अपना ये पॉजिटिव था -2 पाई से लेकर माइनस का पाई। मॉड ऑफ y इज इक्वल टू fx का अगर मेरे को ग्राफ कभी भी जीवन में बनाना है तो आप देखो कि फंक्शन एक मॉड वाली क्वांटिटी के बराबर है, तो फंक्शन एक मॉड वाली क्वांटिटी के बराबर है और मॉड पॉजिटिव के बराबर है, तो फंक्शन एक पॉजिटिव है, तो अब की बार फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन एक पॉजिटिव होगा। तो देखो मैंने पहले फंक्शन को पॉजिटिव किया, लेकिन मॉड y इज इक्वल टू fx का ग्राफ अभी तक पूरा नहीं बना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि लेट्स सपोज से फंक्शन की वैल्यू जिस दिन 1 है ना, फंक्शन की वैल्यू देखो, इस पर यहां पर ये 0 था, यहां पर ये 1 था। जब फंक्शन की वैल्यू 1 थी
जब फंक्शन की वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू जब 1 थी, तो मॉड y क्या हो गया, 1 हुआ। तो बताओ मॉड y अगर 1 होता है तो y की वैल्यू क्या होती है, 1 और -1। इसका मतलब यह है कि फंक्शन अगर 1 पर 1 दे रहा है तो मॉड y 1 होगा, जिसकी वजह से एक ऊपर आंसर आएगा, एक नीचे आंसर आएगा। तो सेम गोज अगर फंक्शन की वैल्यू पे यहां पर पॉजिटिव दे रहा है तो मॉड y ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो y ये भी होगा और ये भी होगा। इसका मतलब ये है कि मॉड y अगर fx है और fx जो क्वांटिटी दे रहा है तो मॉड y उसका दो आंसर देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा बना हुआ रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, तो हमने नेगेटिव बना दिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? फिर से समझो इस चीज को कि भैया मॉड y अगर fx है तो fx एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सिंपली रिमूव द पोर्शन विच इज बिलो x एक्सिस। सिंपली रिमूव द पोर्शन which is below x axis। वो पोर्शन को सिंपली रिमूव कर दो जो कि x एक्सिस के बिलो है। उस पोर्शन को रब करने के बाद, ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। उस पोर्शन को रब करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, देखो ये मैंने पोर्शन रब कर दिया, यहां पर जो नेगेटिव एक्सिस वाला पोर्शन था वो रब कर दिया, स्टेप 1 हो गया। अब जहां अब देखो मॉड y एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि fx अब पॉजिटिव रहा, तो मॉड y वो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड अगर हटाऊंगा तो उस क्वांटिटी का एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो प्लस तो हमेशा बना हुआ है, क्या आ जाएगा, माइनस का है। तो इसका मतलब ये है सिंपली रिमूव द पोर्शन विच इज बिलो x एक्सिस, और उसके बाद देन टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन, कौन से पोर्शन का, अबव x एक्सिस वाला पोर्शन, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन अबव x एक्सिस इन x एक्सिस। हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा मॉड y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है, तो समझो साइन x अब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पहले बेसिक ग्राफ अगर मैं साइन x का बनाता हूं तो ये वाले भाई साहब, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ऐसा। अब अगर मैंने कहा ये साइन x का ग्राफ है, तो अब साइन x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो साइन x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने सिंपली वाले पोर्शन रब किए जहां जहां पर साइन x नेगेटिव था, तो वो पोर्शन शुद्ध हटा दिए, वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। तुमको सोचो सर अब क्या रहेगा वहां पर, तो बेटा वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिंपली तुमने वाले पोर्शन हटा दिए, है ना। अब बताओ कि जब भी मॉड y अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी, देखो साइन x का नीचे वाला पोर्शन आपने हटा दिया, अब मॉड y हमेशा एक पॉजिटिव है, तो मॉड y जब जब पॉजिटिव होता है तो y की दो वैल्यू आती है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऊपर वाली तो बनी हुई है, नीचे वाली बन गई, तो ये दोनों के दोनों मिलकर ये पूरा ग्राफ है। ये मत सोचो नीचे वाला ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है, पूरा एज इट इज, पूरा एज इट इज, पूरा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो ये करना, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू, ऐसा ले लेते हैं ln x, और यहां पे ले लिया मॉड, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक सा ग्राफ बना दो, ln x का ग्राफ बनाया आपने। ln x का ग्राफ बनाने के बाद अब ln x का भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मॉड y पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, वो पोर्शन ln x का हटा दिया, अब वो नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, तो बताओ मॉड y अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई, तो y क्या होगा, प्लस और उसका एक माइनस, तो हमने ये नीचे वाला पोर्शन और बना दिया। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से अपने को काम करना है। आइए मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब क्यों ना कंबाइंड अपन कर ले, जैसे मैंने कहा ये सब हटा देते हैं, अब एक टाइप 5 की और बात करते हैं, फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन, तो मजा ही कुछ और आएगा। आइए देखिए, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज से मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ fx, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस बात को समझिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐसा, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल्स टू ln x का मॉड, और ये मॉड y ले लिया, दोनों साइड मॉड ले लिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बेसिक ग्राफ किसका बनाएंगे, पहले ln, पहले आप राइट हैंड साइड तैयार कर लो, आप पहले मॉड y को छेड़ोगे भी नहीं, ग्राफ कभी भी मॉड y का पहले नहीं बनता, पहले ग्राफ बनता है हमेशा राइट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग फिर मॉड y का ग्राफ बनेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, ln x का ग्राफ बनाया, अब ln x का ये ग्राफ बन गया, तो ये हो गया ln x का ग्राफ। फिर मैंने कहा ln mod x का ग्राफ बनाऊंगा तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, सो दिस इज mod ऑफ ln x। अब मुझे बताओ mod y इज इक्वल टू mod ऑफ ln x, तो आज ये बताओ कि mod y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है। अब mod y जब जब पॉजिटिव है तब तब y दो क्वांटिटी होगी, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस तो ऊपर बना हुआ है ना, अब देखो माइनस का ये मैंने बना दिया। क्या बात सबको समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, क्या आपको y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
है ना, RH लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, सोचो, आराम से सोचो। ऐसा मैंने तुमसे कहा ये एसिम्प्टोट होती है, ये भी एसिम्प्टोट होती है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होती है, और ये वाली एसिम्प्टोट होती है वर्टिकल एसिम्प्टोट। क्लियर? अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाओ, 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ बनाओ, ऐसा। तो ग्राफ अगर ऐसा होगा तो इट विल बी लाइक व्हाट, कि जो नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन है एज इट इज, नीचे वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। लेकिन अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मॉड y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का मॉड बनाओ, तो बताओ मॉड ऑफ 1 बाय x का ग्राफ मैंने बना लिया। अब मॉड y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x एक्सिस के ऊपर है, तो अब जब y देखूंगा तो y उसका प्लस भी होगा, उसका माइनस भी होगा। तो प्लस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस देख लो, ये माइनस हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ये ऐसा और ये ऐसा। सो दिस इज द ग्राफ। क्या बात सबको समझ में आई? अब मैं धीरे धीरे और ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाता जा रहा हूं, आप उन चीजों को समझते जाइए। आइए, एक छोटा सा मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, उस सवाल को भी ध्यान से देखें, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, क्या आप सब लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया? इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं तो x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। आप देखो, मैं पूरा ट्रांसफॉर्म करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2। इसका मतलब अगर मैं बहुत बेसिक सा ग्राफ बनाऊं तो यहां पे होता है 1 और यहां पे होता है कितना, 2। तो बताओ, ये पैराबोला है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। फील योर ओन। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस पूरे फंक्शन का मॉड ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो आपका 1 और 2 ये पूरा ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2 का ग्राफ है। अब जैसे मैंने इसका मॉड लिया, तो बताओ जो पोर्शन ऊपर था वो एज इट इज, जो पोर्शन नीचे था वो ऐसा ऊपर आ गया, जो पोर्शन नीचे था वो ऊपर आ गया, और जो पोर्शन ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा। तो ये 1 और 2, तो आपको पता है ना, पूरे फंक्शन का मॉड लेते हैं तो पहले क्या करता है कि मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन विच इज बिलो एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस पे इमेज लेते हैं, उसका नीचे वाला पोर्शन रब कर देता है। तो ये कर दिया। अब अगर मैं चालाकी करता हूं, अब अगर मैं आपको अगला ग्राफ देता हूं, ये तो ग्राफ 1 हो गया, अगला ग्राफ मैं आपको देता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2, तो ये दे दिया। बताओ, अब मैंने हर x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, और मैंने आपको एक चीज कहा भी था कि बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, तो मैंने यहां पे जरा सी चालाकी करी है, इसको न लिखकर एक्स स्क्वायर दे दिया, लेकिन है वो मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ, पूरे फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे मॉड x है, आप पूरे फंक्शन के मॉड तक के ग्राफ के पहुंच चुके हो, है ना। अब हर जगह जहां जहां x है वहां पे मॉड x लगा लो, तो फंक्शन में जहां जहां x होता है वहां वहां मॉड लगाने से हम क्या करते हैं, पीछे वाला पोर्शन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला है उसको रब कर देते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसका अपन क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। बोलो सही कि नहीं? ये अपन ने पोर्शन का मिरर इमेज ले लिया। क्लियर है? अब मेरा मन तो और कर रहा है, मेरा मन कर रहा है तीसरा, कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ x प्लस का 2। अब आप मुझे बताओ, क्या आप यहां तक का ग्राफ बना चुके हो? अगर आप यहां तक का ग्राफ बना चुके हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा, आप इससे ऊपर जस्ट देख भी सकते हैं। अब मॉड y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, या ये मॉड y के बराबर है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब जैसे मॉड y हटेगा, मॉड हटेगा, तो यहां पे प्लस और माइनस होगा। प्लस वाला पार्ट बना हुआ है, तो देखो माइनस वाला पार्ट और कैसे अपन बना देते हैं, ये है ऐसा नीचे आएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे बनेगा और ये फिर नीचे जाएगा। सेम गोज, ये यहां पर ऐसा आएगा, ये नीचे बना और ये फिर ऐसा चला गया, तो ये टोटल मिलकर पूरा इसका ग्राफ आया। तो मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत कुछ समझ में आ रही होंगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस और करें, एक दो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको और बताऊंगा। अब देखो, एक और टाइप की अगर अपन बात करें, टाइप, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है, तो मैं यहां पर प्लस और माइनस ए कर देता हूं, है ना। देखो, फंक्शन में, अगर पूरे फंक्शन में मैंने प्लस और माइनस ए किया, और मैं यहां पर बोल देता हूं कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, a यूनिट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, शिफ्ट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड बाय a यूनिट्स। अगर अपवर्ड होगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस का ए, और अगर डाउनवर्ड होना होगा तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस का ए,
है ना, इस तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनिए। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, तो ये जग जाहिर है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ है ना, 0 पे 0 होता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ताकि अपने को चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसको 0 को, ये वाला 1 है, मैं 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का। तो देखो फंक्शन क्या था मेरा, मॉड ऑफ x। अब उसको अगर मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, देखो इसकी कुछ रेंज होगी, लेट्स सपोज से -1 से 1 है, उसमें अगर मैं a ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a -1 से लेकर a + 1 तक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये -1 है, तो ये -1 से अगर मैं चालू करूंगा ये ऐसा, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x ऊपर था, अब नीचे -1 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। तो जो x की वैल्यू मॉड ऑफ x में x की वैल्यू 0 पर 0 आ रहा था, अब वो x की वैल्यू 0 पर कितना आएगा, -1 आएगा। अगर मैं और नीचे यहां पे -2 से चालू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ मॉड ऑफ x का -2 पर शिफ्ट हो चुका है, वो इस तरीके से आ जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे लेट्स सपोज से आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू sin x का अगर मैं कर्व बनाता हूं, तो sin x का कर्व कुछ ऐसा होगा, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, फील करना 2 पाई। अब ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया y इज इक्वल टू किसका, sin x का कर्व। अब ये हो गया 0, ये वाला वैल्यू हो गया कितना 1। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैं ग्राफ चाहता हूं y इज इक्वल टू sin x प्लस 1 का, अब x की वैल्यू 0 पर जो 0 दे रहा था साइन, अब वो वैल्यू कितना देगा 1, तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना पूरा, इस तरीके से। और ये इस तरीके से यूं चलते 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 यहां तक आ जाएगा, तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू, ये वाला कर्व किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू sin x प्लस का 1। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि -1 y इज इक्वल टू sin x माइनस का 1 करूं, तो यही चीज एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो इस तरीके से बनेगी। तो आप ये चीज फील करो हमेशा कि हम हमेशा पैरेलल शिफ्ट करते हैं। ये क्या होंगे, पैरेलल ग्राफ होंगे, sin x प्लस 1, sin x माइनस 1 और ये sin x का। तो इस तरीके से जब अपन पूरे फंक्शन में प्लस और माइनस कुछ वैल्यू कांस्टेंट करते हैं, तो प्लस करते हैं तो ऊपर शिफ्ट होता है, माइनस कांस्टेंट वैल्यू करते हैं तो नीचे शिफ्ट होता है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। लेट्स सपोज से मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, हर एक चीज को फील करिएगा। y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाओ, 1/x का। आप ये देखो, जब मैं इस नीचे वाली क्वांटिटी को 0 के बराबर करता हूं तो मेरे को x इक्वल टू 0 आता है, तो ये क्या होता है, y एक्सिस होती है। क्या होता है, ये y एक्सिस होती है। तो ये जो y एक्सिस है ये असमतोट आता है, कि मतलब जो कर्व है वो इसको टच और कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ बनता है ऐसा और ये ग्राफ बनता है ऐसा। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 कर दो, इसका मतलब ये जो x एक्सिस था, ये जो x एक्सिस था जो कि y इज इक्वल टू 0 था, अब की बार वो 1 यूनिट और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब की बार जो y इक्वल टू 0 था वो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ग्राफ अभी भी देखो x इक्वल टू 0 पर y एक्सिस ये, तो ग्राफ कुछ 1 यूनिट शिफ्ट होने पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं, इसको कट करेगा, लेकिन ये ऐसा ऐसा जाएगा, क्योंकि y एक्सिस क्या है। अभी भी देखो इस फंक्शन को अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करूंगा तो x इक्वल टू 0 आएगा, तो y एक्सिस आएगा, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट तो रहेगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट पता है कभी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, कि जो डिनोमिनेटर को 0 कर दो, डिनोमिनेटर को 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर को 0 किया, यहां पे डिनोमिनेटर कौन है, x, तो इसको 0 करने के बाद मेरे को जो वैल्यू आई वो वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट को ग्राफ कभी न कट करता है न टच करता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी आएगा, लेकिन अपन आगे देखेंगे। तो आप इस चीज को फील करिए, अगर मैं 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन तो रहा है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को ये न टच करेगा न कट करेगा, तो वो भी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज से मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 1, तो आप तो ये देखो वर्टिकल एसिम्पटोट तो अभी भी y एक्सिस है, कैसे पता पड़ा, नीचे वाले को 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब अब ये जो x -1, इसका मतलब ये वाला ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो अभी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपका y इक्वल टू 0 था, अब वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। हाँ या ना, क्या बात सबको समझ में आ गई। अच्छा,
अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, अब मुझे बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब की बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो वर्टिकल एसिम्पटोट 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ जो बनेगा ना बेटा, अब वो ऐसा और ऐसा बनेगा, हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, 1 अपॉन x माइनस 1, है ना, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब ये है कि अभी वर्टिकल एसिम्पटोट अभी भी कौन है, वर्टिकल एसिम्पटोट, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 करने से आएगा, तो अभी भी वो 1 ही है। अब जब मैं +2 कर रहा हूं तो आप +2 देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट से, देखो ये y इक्वल टू 0 है, अब की बार वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ग्राफ इन दोनों एसिम्पटोट को न टच करेगा न कट करेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप एक और चीज को समझो, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट कहां बनेगा? हाँ बिल्कुल, अच्छा मैं +3 कर देता हूं, तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट कहां बनेगा? अब की बार वर्टिकल एसिम्पटोट -3 पर बनेगा। क्या बात समझ में? तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा आपका, वो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड दिस। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या अबाउट होगा? अच्छा अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस का 2, अब की बार मैं इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करने का मतलब आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को देखा करो। अभी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, x एक्सिस है, अब ये 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया x एक्सिस मतलब क्या, y इक्वल टू 0। अब की बार ये 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गई तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहां पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो यही था, सॉरी वर्टिकल एसिम्पटोट तो ये था, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये हुआ। तो ग्राफ जो पहले ये बन रहा था, अब की बार वो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया यूं, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ या ना, इस तरीके से। अब अगर मैं आपको इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और सिखाऊं तो आप इनके ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे लेट्स सपोज से मैं कहता हूं तुमसे, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1, तो आप सबसे बेसिक ग्राफ बनाओ कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का ग्राफ आपको आता है कि नहीं आता। ये मेरे को ग्राफ चाहिए, तो मेरे को पहले ये ग्राफ देखना पड़ेगा। बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर निकलेगा। तो x माइनस 1 अगर 0 के बराबर हो गया तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पर हो गया। सो दिस इज VA, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो अभी x एक्सिस ही होगा जब तक ये प्लस माइनस का 2 या शिफ्ट नहीं होता। तो मैंने यहां पे इसका ग्राफ बनाना है, ये वाला और ये वाला। क्या बात समझ में? ग्राफ ऐसा बनेगा। जो चीज ऐसी बन रही थी 1 अपॉन x में, अब ये एसिम्पटोट वर्टिकल एसिम्पटोट शिफ्ट होकर 1 यूनिट आ गया, तो ये ग्राफ भी 1 यूनिट इधर से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं इसका मॉड लेता हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 लेता हूं, ठीक है, या पूरे का मॉड, ये एक ही बात होती है, 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 या 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 का मॉड ले लो, सिर्फ वो एक ही बात होगी। अब जैसे मैं इसका मॉड लूंगा तो जितना पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उस पोर्शन का क्या हो जाएगा, पहले तो वर्टिकल एसिम्पटोट बना दो, ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है, तो जो पोर्शन नीचे था अब वो पोर्शन ऊपर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा जादू, मैं तुमसे कह रहा हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का मॉड, उसको कर दो -2, उसका ले लो मॉड। अभी भी जीवन में खुशियां महसूस नहीं हो रही तो y का भी ले लो बेटा मॉड। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे बेसिक फंडा, सबसे बेसिक ग्राफ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ये पहुंचा मैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x तक, बोलो हाँ। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x तक पहुंचने के बाद मैं पहुंचूंगा यहां तक 1 अपॉन x के मॉड तक। तो 1 अपॉन x तक का मॉड ये ऐसा, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो ऐसा। अब मैं 1 अपॉन x तक के मॉड तक पहुंच गया, अब मुझे जाना है कहां पर, 1 अपॉन x का मॉड -2 पर। तो -2 देखो मैं कैसे जाऊंगा, तो जो y इज इक्वल टू 0 पर ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट था, अब की बार वो शिफ्ट हो गया y इज इक्वल टू -2 पर। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड दिस, हाँ है ना। अब क्या बोला है, अब बोला है बेटा कि ये यहां तक 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस का 2 हो गया। अब बोला है पूरे पर मॉड लगाओ। पूरे पर मॉड लगाने का मतलब ये मैं हटा रहा हूं, है ना, जगह कम है इसलिए हटाना पड़ेगा इसे। अब जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये अब मैं पूरे फंक्शन का मॉड लूंगा, तो पूरे फंक्शन का मॉड देखिएगा, ये है मजेदार चीज, पूरे फंक्शन का मॉड। अब पूरे फंक्शन का मॉड लेने मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। अब देखो जो पहले बनाना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, बिना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाने आप मॉड मत लेना। तो बताओ अगर मैं नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज लूंगा तो y इज इक्वल टू -2 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +2, हाँ या ना। अब
ये देखो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो पोर्शन, ये थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू -2 का मिरर इमेज, इसको वापस से बना लेते हैं। y इज इक्वल टू -2 का मिरर इमेज, देखो मैं कैसा बनाता हूं। तो y इज इक्वल टू -2 का मिरर इमेज हो जाएगा y इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब बताओ ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला भी ऊपर है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये सर ने एज इट इज बनाया, ये भी सर ने एज इट इज बनाया। अब देखो जो पोर्शन नीचे जा रहा है -2 को अप्रोच करते हुए, अब वो देखो वो ऊपर जाएगा और -2 को +2 को अप्रोच करेगा, हाँ या ना। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया ऐसा, नहीं ये ग्राफ हो जाएगा 1/x के मॉड का -2 का मॉड। अभी जीवन में वो परम सत्य हमें उसका आनंद नहीं हुआ जो कि ग्राफ कह रहा है। आइए मैं इस पूरे फंक्शन का क्या ले लूं? मॉड ले लूं। अब पूरे फंक्शन का मॉड लूंगा तो मतलब y का मॉड ले लूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस का 2 का होल मॉड। तो यहां पर देखो क्या आएगा, अब ये बात मॉड y एक पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी मॉड y है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्राफ। अब मॉड y अगर पॉजिटिव है तो जैसे ही मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस तो भैया बना हुआ है ऐसा ऐसा, ये प्लस तो बना हुआ है ऐसा, जो कि ये वाली लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो यहां पर पहले आप बनाओ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इज इक्वल टू -2, और आप देखो ये ग्राफ ऐसा गया ऐसा बना, ये ग्राफ ऐसा गया ऐसा बना, इस प्रकार से ये हुआ वो ग्राफ जो कि अपने को चाहिए था। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आइए एक आध दो क्वेश्चन और करें, है ना। जैसे मेरे को मन में ख्याल आ रहा है कि अगर अपन इस ग्राफ को देखें थोड़ा सा, अगर मैं तुमसे कहता हूं 3 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो 3 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सही कह रहा हूं मैं तुमसे कह रहा हूं कि 3 की पावर x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। अब तुम पहले देखो कि एसिम्पटोट क्या था यहां पर, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, मतलब ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही थी? इसको। तो आज अगर मैं इसको +1 कर दूंगा तो तुम ये सोचो कि एसिम्पटोट भी तो ऊपर होगी ना। तो आज जो एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 0 थी, अब वो एसिम्पटोट कौन हो जाएगा? y प्लस 1, y इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ यहां से चालू होगा ना, x की वैल्यू 0 पर जो ये 1 था, आज x की वैल्यू 0 पर ये 2 हो जाएगा ना। सही कि नहीं? तो आप एसिम्पटोट के हिसाब से ऊपर जाया करो अगर क्वेश्चन ग्राफ में एसिम्पटोट है तो। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं, बिल्कुल ध्यान सुना, 3 की पावर x माइनस 1 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इट इज लाइक दिस, कि जो एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 0 पे थी इसकी, आज वो एसिम्पटोट कहां शिफ्ट हो जाएगी? y इज इक्वल टू -1 पर। तो ग्राफ देखो, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा ना, खुद सोचो, इजी। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 3 की पावर x माइनस 1 का मॉड ले लो, क्या ले लो? मॉड ले लो, ये y है। तो कुल मिलाकर आप मुझे बताओ कि पहले आप एसिम्पटोट -1 तक पहुंचे क्या? मतलब ये बेसिक ग्राफ आपने बना दिया क्या 3 की पावर x माइनस 1 तक का? तो बेसिक ग्राफ बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब बस बेसिक ग्राफ में जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, क्या उस पोर्शन का मिरर इमेज लूंगा? लेकिन मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि मिरर इमेज लेने से पहले आप एसिम्पटोट को जज करो कि जो एसिम्पटोट y इज इक्वल टू -1 पर है, आज वो एसिम्पटोट y इज इक्वल टू +1 पर हो जाएगा। तो ये ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन था, अब ये ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन रब हो जाएगा। लेकिन मेरे को अभी भी मजा नहीं आ रहा, अभी वो खुशी नहीं मिल रही जो हमें चाहिए थी, इसलिए हमने मॉड y लगा दिया और 3 की पावर x माइनस का 1 का मॉड कर दिया। तो यहां पर अपन ने क्या किया कि ये आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ये 0 पर जा रहा है, ऐसे आया 0 पर गया और फिर ये यूं गया इस तरीके से। तो ये ग्राफ कैसा होगा? इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये ऐसा और ये ऐसे जाएगा। सोचो, आराम सोचो कि मॉड y में अपन क्या करते हैं, मॉड y में जो पोर्शन पॉजिटिव होता है उसका प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो बस एसिम्पटोट को देखकर करना है, ये 1 हो गया और ये y इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अब अगर मेरे मन में ख्याल आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूं कि 3 की पावर माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, बस यही ग्राफ आपको सुनना है। मैंने कहा 3 की पावर माइनस का मॉड ऑफ x का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। क्या? पहले 3 की पावर माइनस x का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। बेसिक ग्राफ आपको आता होगा। 3 की पावर x का ग्राफ अगर ऐसा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो 3 की पावर माइनस x का ग्राफ पता है कैसा होगा? ऐसा, है ना, ये पता होगा आपको। अब ये ग्राफ बन गया,
ये ग्राफ बनने के बाद अब बताओ हर x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, कि जो पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था उस पोर्शन को, पीछे वाले पोर्शन को रब कर दो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले पोर्शन को, तो नीचे वाले पोर्शन को मैंने रब कर दिया और मैंने जो पॉजिटिव एक्सिस वाला पोर्शन था उसका मिरर इमेज ले लिया। यही तो अपन करते हैं कि जो 3 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपन ने बनाया उसमें हर एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दिया, और जैसे ही आपने हर एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया यू विल गेट दिस ग्राफ। मतलब हर एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस करोगे तो नेगेटिव एक्सिस वाला पोर्शन रब करके जो पॉजिटिव साइड था उसी का आपने मिरर इमेज ले लिया। क्या बात सबको समझ में आई? आइए 2 क्वेश्चन करते हैं अपन और चीजों को समझते हैं। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर जो अपन ने सीखा उसके बेसिस पे। तो देखो अपन ने मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ग्राफ अपन ने देखे। जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं एक ग्राफ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x का मॉड। ये मैंने क्वेश्चन दिया। तो देखो मेरे को दोनों के ग्राफ बनाने आते हैं और आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, पहले बता भी चुका हूं क्लासेस में कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इसको मान लो fx, इसको मान लो आप gx, तो fx इक्वल टू gx के उतने सॉल्यूशन होंगे जितने fx एंड gx के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो आओ मैं पहले 3 की पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाता हूं। उससे भी पहले मेरे को 3 की पावर x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या 3 की पावर x का ग्राफ ऐसा ही होगा? फील योर ओन, मतलब एक पॉइंट के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। दूसरा आप बताओ हर x को अगर मैं मॉड ऑफ x से रिप्लेस करूंगा तो x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? रब द पोर्शन विच इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन विच इज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। ये देखो ऐसा हो गया। तो ये अपने ग्राफ बनाया। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं gx का, तो gx का ग्राफ देखो, gx के ग्राफ में सबसे पहले किसका ग्राफ बनेगा? मॉड ऑफ x का। ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मतलब ये वाली पार्टी। उसके आगे क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया तो जो पोर्शन पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ x। देखो ना, अगर 1 पर वैल्यू 1 आएगी तो 1 पर वैल्यू -1 आएगी क्योंकि उसके आगे माइनस लग गया। अब ये ग्राफ कितना 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये ग्राफ ऐसा कुछ बन गया, ये 2 यूनिट। सोचो तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया तो 2 माइनस का मॉड ऑफ x तक पहुंच गया अपन। अब इस पूरे फंक्शन का अगर मैं मॉड लूंगा तो 2 माइनस मॉड ऑफ x का होल मॉड अगर मैं लेता हूं तो जितना पोर्शन x एक्सिस के ऊपर था वो तो एज इट इज रहेगा, जितना पोर्शन नीचे था अब की बार वो ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना। अब अगर मैं इन दोनों ग्राफ को एक साथ क्लब करूं, इन दोनों ग्राफ को, तो देखो पहले मैंने ग्राफ लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2। अब देखो अगर मैं यहां पे 1 रख रहा हूं तो यहां पे देखो 2 रखो और -2, तो ये 2 पर 0 हो जाएगा और ये -2 पर 0 हो जाएगा। अब 2 रख दो, 2 माइनस का 2 0 और माइनस का 2 रख दो, -2 का मॉड कितना 2 माइनस का 2 0, तो ये हो गया ऐसा। उसके बाद ये ग्राफ ऐसा और ऐसा चला जाएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी 2। अब अगर मैं यहां पर इस ग्राफ को देखूं तो x की वैल्यू 0 पर 3 की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये ग्राफ नीचे 1 होगा। अब 1 से ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा सर ये इसको आगे काटेगा नहीं क्या? कि नहीं भैया ये ऐसे नहीं जाएगा। क्यों ऐसे नहीं जाएगा? क्योंकि रीजन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे सपोज से मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 की पावर यहाँ पे 3 रखो तो 2 माइनस का 3 का -1 का मॉड कितना 1, तो 3 पर ये वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 27, तो ये रेट बहुत ज्यादा देगा। तो देखो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? आओ इसी से एक और ग्राफ अगर अपन देखें, अब की बार मैंने आपको दिया 3 की पावर मॉड ऑफ x इनटू में 2 माइनस का मॉड ऑफ x का मॉड इक्वल्स टू कितना 1। मैं कहता हूं अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो क्या कि सर आप इसको ऐसा लिख दो 2 माइनस का मॉड ऑफ x का होल मॉड इज इक्वल टू 1/3 की पावर मॉड ऑफ x, दैट कैन बी रिटन एज 3 की पावर माइनस का मॉड ऑफ x, है ना। अब मैं दोनों के ग्राफ बनाना जानता हूं। खैर मैं इसका ग्राफ तो अभी आपको बनाना सिखाया है, ये बना हुआ कि ये हो जाएगा -2, ये 2, ये 2 और यहां पे जाएगा, तो 0 पर वैल्यू 82, 2 पर वैल्यू 0, -2 पर वैल्यू 0, ये ग्राफ बन गया। अब अगर मैं 3 की पावर माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाऊं तो ये चीज भी हमने अभी देखी थी बेटा कि सबसे पहले बेसिक ग्राफ 3 की पावर -x का ग्राफ बना दे। तो 3 की पावर -x का ग्राफ होता है डिक्रीजिंग, और अगर उस ग्राफ के ऊपर आपने x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस वाले पोर्शन का आपको मिरर इमेज लेना है, लेकिन उससे पहले आपको नेगेटिव वाला पोर्शन रब करना है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर वैल्यू आएगी 1, तो ये ग्राफ ऐसा बना और ये ग्राफ ऐसा बना। तो बताओ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी।
तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखे। ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह क्या रहेंगे। तो आपको ग्राफ के अच्छी तरीके से स्टडी आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पूरा का पूरा लॉगरिथम के बारे में सीखेंगे, उसके डोमेन, उसके ग्राफ, उसके रेंज के बारे में, डोमेन और ग्राफ के बारे में सीखेंगे। जनरली रेंज अपन पढ़ेंगे आगे, सारे डोमेन, सारे फंक्शंस के डोमेन खत्म होने के बाद फिर अपन रेंज पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपन लोग लॉगरिथम फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे। तो आप लोग तब तक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लीजिए, मन मंदिर में बसा लीजिए, हर एक चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।